ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से। देखें, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो ये जो आपकी हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, इसमें हम 1 डिग्री का एमाइड लेते हैं, RCOO NH2। यहीं से वाइट पैचेस आ रहे थे, कुछ भी नहीं दिख रहा था। जब मुझे नहीं दिख रहा है तो आपको कहाँ से दिखेगा? ठीक है, तो ये RCONH2 दैट इज़ 1 डिग्री एमाइड, RCONH2 1 डिग्री एमाइड, और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Br2NaOH, Br2NaOH, और इसी की रिएक्शन प्लीज़ याद कर लीजिएगा, ये रिएजेंट Br2NaOH, और कभी कभी इसको ऐसे भी लिखता है Br2OH, और कभी कभी लिखता है NaOBr। ये 3 रिएजेंट सेम ही हैं, अलग अलग नहीं हैं, ये तीनों रिएजेंट सेम हैं। तो उस समय अगर हम 1 डिग्री एमाइड को इनमें से किसी के साथ भी ट्रीट करेंगे तो ये बना देगा 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन। ओके, नॉर्मल बच्चे वो समझ रहे होंगे कि इसके पहले का जो मेथड था गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस और हाफमैन ब्रोमामाइड, दोनों सेम हैं, सेम नहीं हैं। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में हम एल्काइल हैलाइड का यूज करते हैं, और एल्काइल हैलाइड वही यूज करेंगे जो SN2 रिएक्शन देता है, इसलिए वो अलग रिएक्शन है और ये अलग रिएक्शन है। बट द रिजल्ट इज दैट कि 1 डिग्री एमाइन बन करके आता है, और बीच रास्ते में कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। अब आपकी किस्मत अच्छी हो सकती है, उसने ये दिया, ये दिया, ये दिया, पूरी रिएक्शन देख के पूछ लिया इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, कई बार आया है, ठीक है, लेकिन हर बार इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो उतारें इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं CH3COO और इसकी रिएक्शन हम इन तीनों में से किसी के साथ करवा देंगे तो क्या बनेगा बेटा? CH3, देखो यहाँ पे R के साथ NH2 आ गया है, तो यहाँ पर भी CH3 के साथ NH2 आ जाएगा, दिस CH3NH2, ठीक है। अगर इसी की जगह पे हमने ले लिया फिनाइल ग्रुप, दिस फिनाइल एंड C+O NH2, और अगर इसकी रिएक्शन इन तीनों में से किसी के साथ करवा दी तो ये बन जाएगा दिस फिनाइल एंड NH2 बन जाएगा। ये वाला पार्ट इसके साथ जुड़ रहा है, दिस वन इज अटैच्ड विद दिस वन, ठीक है, और ये हो गया, समझ आया? तो ये क्या है? हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। रिएजेंट याद कर लेना, Br2NaOH, यहाँ से Na हटा दो, Br2OH, या इन दोनों को मिला दो, NaOBr। प्लीज़, एमाइड से 1 डिग्री एमाइड से 1 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन होता है हाफमैन ब्रोमामाइड में। 1 डिग्री एमाइन से 1 डिग्री एमाइड से 1 डिग्री एमाइन का। ये हो गया। इसके बाद है विच एमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई हाफमैन ब्रोमाइड मेथड। क्वेश्चन है, देखो ये छोटा सा, विच एमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन कौन सा एमाइन है ऐसा? 2-4 क्वेश्चन है इसी में, 2-4 पॉइंट हैं, लिख रहा हूं मैं। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास है MENH2, दूसरा है हमारे पास बेटा, दूसरा है CH3CH2NH2, और तीसरा जो है बच्चे वो है साइक्लोहेक्सेन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा है, ठीक है। फिर चौथा है बेटा, यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा है। पांचवा है बच्चे ब्रिज हेड कार्बन, दिस इज ब्रिज हेड कार्बन,
यहाँ पे NH2 लगा है, ठीक है, ये ब्रिज हेड कार्बन यहाँ पे NH2 लगा है। फिर नेक्स्ट हमारे पास छठा एग्जाम्पल, ये यहाँ पे NH2 लगा है और ये 7 MENHME। और इसके बाद आठवां मेथड है, आठवां है MENME। अब बताओ कौन कौन से एमाइन हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो हाफमैन ब्रोमामाइड देंगे। तो 1 डिग्री है, आराम से देगा। ये भी 1 डिग्री ही है, आराम से देगा। साइक्लोहेक्सेन के साथ NH2 लगा हुआ है, ये भी आराम से देगा, कोई दिक्कत नहीं। ये GPS देगा, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस ये देगा, ये देगा। पहले बताओ हाफमैन देगा कि नहीं देगा? देगा, 1 डिग्री है, ठीक है, ये देगा। ब्रिज हेड देगा, ना ये देगा ना ये देगा। GPS ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, क्योंकि इस नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग में उतरेगा रेजोनेंस के लिए। बात समझ में आ रही है? तो ये वाला बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा, तो ये नहीं देगा। और ये ब्रिज हेड कार्बन है, इस स्ट्रेन की वजह से ये नहीं देगा, ठीक है। ये वाला जो एमाइन है ये देगा, ये नहीं देगा बेटा। टर्सरी ब्यूटाइल टाइप का एमाइन, सोच के सही से बताना, ये देगा, ये नहीं देगा। आंख बंद करो, आंख बंद करने के बाद जहां भी 1 डिग्री एमाइन दिख जाए वो देगा। कौन सा रिएक्शन? हाफमैन ब्रोमामाइड, ठीक है। तो ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा। जैसे ही 2 डिग्री या 3 डिग्री बने तुरंत हटा दो, वो नहीं देगा बेटा। बात समझ में आ रही है? इसके बाद मैंने एक रिएक्शन बताई थी, स्मिथ रिएक्शन, और एक है हमारी रिएक्शन, उसका नाम है कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन हमारी जो है वो NCERT में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद नीट में पूछी गई है। AIPMT 2007-2009 ऐसे एग्ज़ाम में आई है, तो वो पढ़ा दूंगा मैं आपको यहीं पे, ठीक है। कर्टियस NCERT में नहीं दी गई है। नेक्स्ट है, अब देखो बेटा, स्मिथ रिएक्शन। स्मिथ रिएक्शन जो है वो दी गई है NCERT में। स्मिथ रिएक्शन NCERT में दी गई है। आप लोगों का प्रोनाउंस जैसा भी हो, स्मिथ बोलो या कुछ बोलो, ठीक है, मैं स्मिथ बोलता हूँ, ठीक। स्मिथ रिएक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड से ये लोग एमाइन बनाते हैं। तो ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्राजोइक एसिड के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। और हाइड्राजोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ HN3, दिस इज हाइड्राजोइक एसिड। और हाइड्राजोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, नाम याद कर लेना, हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्रा नहीं है ये, हाइड्राजोइक एसिड है, ठीक है। ये हाइड्राजोइक एसिड इस एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है किसमें? प्राइमरी एमाइन में। और प्राइमरी एमाइन में कन्वर्ट कर देता है और साथ में H2CO3 बनाता है, जो कि फ्यूचर में वाटर प्लस CO2 बना लेंगे, H2CO3, और साथ में नाइट्रोजन को भी निकाल देता है। दिस इज स्मिथ रिएक्शन। कई बार आई है, नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है आपके यूनिट में, AIPMT होता था। तो नेक्स्ट कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन, आप लोग जो बोलना हो वो बोलो, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एसिड हाइलाइट लेते हैं, RC∼OX एसिड हाइलाइट, और एसिड हाइलाइट की रिएक्शन कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एजाइड। देखना बेटा, सोडियम एजाइड, दिस इज सोडियम एजाइड। सोडियम एजाइड की प्रेजेंस में ठीक, सोडियम एजाइड की प्रेजेंस में इसको ले आते हैं
और पहले तो ये कराते हैं और उसके बाद एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। तो क्या बन जाता है ये, फिर ये भी बना लेगा प्राइमरी एमीन, और प्राइमरी एमीन के साथ ये भी बना लेगा H2CO3 और ये भी बना लेगा N2। NCERT में गिवन नहीं है, लेकिन जैसे ही एम्स वगैरह CMC वेल्लोर नीट से जुड़े हुए हैं आ सकती है रिएक्शन। सो प्लीज़, स्मिथ रिएक्शन, कर्टियस रिएक्शन, इसके पहले था हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ऐसे ही आगे पढ़ेंगे बैकमैन रीअरेंजमेंट सिंथेसिस, ठीक है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है बाई बैकमैन रीअरेंजमेंट, बाई बैकमैन रीअरेंजमेंट मेथड। बैकमैन रीअरेंजमेंट में क्या बनता है, ऑक्साइम। ऑक्साइम क्या होता है बताओगे, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ अगर दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, देख लो बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन कैसे जाएगा पता नहीं चलता है बच्चों को, लेकिन एक क्वेश्चन में जिस बच्चे को मिलना चाहिए अच्छा कॉलेज, वो कहीं और पहुंच जाता है, बहुत दूर गांव देहात में जाके चला जाता है, वहां से करके आता है MBBS, ठीक है। ये है हमारा ऑक्साइम। ऑक्साइम की रिएक्शन हम करते हैं लुईस एसिड के साथ, इंपॉर्टेंट है, सुन रहे हो। ऑक्साइम की रिएक्शन करते हैं हम लोग लुईस एसिड के साथ। लुईस एसिड जैसे किन्हें बोलते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर। लुईस एसिड कौन होते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर, जैसे AlCl3 का देखोगे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो ये हो गया लुईस एसिड। प्रोटिक एसिड किन्हें बोलते हो, प्रोटिक एसिड उन्हें बोलते हैं जो H+ डोनर होते हैं। H+ डोनर को हम बोलते हैं प्रोटिक एसिड, जैसे H2SO4, H3PO4, ये सारे के सारे हमारे प्रोटिक एसिड हैं। AlCl3 लुईस एसिड है, ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट दे गेन द या एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर एक्सेप्टर को हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। तो ऑक्साइम की प्रेजेंस में इन लोगों को लेकर के आए तो क्या बनेगा, एमाइड। जो चीज़ बन के आएगी बच्चे वो आएगा एमाइड, और एमाइड की फिर मैंने हाइड्रोलिसिस करवा दी, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। इधर देखना, एमाइड की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा दी तो यहाँ पे बन के आएगा एमाइन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कभी भी एग्जाम में आएगा ना तो रीअरेंजमेंट करवा के नहीं पूछेगा, डायरेक्ट बैकमैन रीअरेंजमेंट में ऑक्साइम कन्वर्ट होता है एमाइड में, और एमाइड कन्वर्ट हो जाता है एमाइन में प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ पे जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं करवा रहा हूँ, देखें, ठीक है। ये उतार सकते हैं आप लोग चाहें तो। और ऑक्साइम ये होता है C+N R1R2, दो एल्काइल ग्रुप लगे हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं अलग भी हो सकते हैं। ठीक है सर, बात समझ में आ रही है। अब जरा गौर से देखो, यहाँ पे C+N, और सॉरी बेटा यहाँ पे OH भी लगा देना, OH, और ये है हमारा R1 और ये है R2।
और इसकी रिएक्शन हमने करवा दी। इधर देखना इंपॉर्टेंट है प्लीज़, क्वेश्चन आया यहाँ से। ये ऑक्साइम मैंने इसके पहले क्या लिखा था, C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे लगाया था R1, यहाँ लगा दिया था R2, यहाँ पे OH लगा देना बेटा प्लीज़, सॉरी यहाँ पे OH लगा देना, ठीक है। ये है हमारा ऑक्साइम, ठीक है। तो अब जरा गौर से देखो और कॉन्सेप्ट को पकड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी ट्रिकी किया, थोड़ा सा भी चेंज किया तो आप नहीं कर पाएंगे, रटने वाले बच्चे बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा गौर से देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे ये बात लिख ली जाए, ये बात यहाँ पे लिख ली जाए। OH के अपोजिट, ये देखो ये OH है, ऑक्साइम में ये OH है, OH के अपोजिट जो ग्रुप है वो एमाइन बनाएगा। क्या बनाएगा? OH के अपोजिट जो ग्रुप है वो एमाइन बनाएगा, और OH के पैरेलल जो ग्रुप है, वाट एवर भी द ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप होगा? एल्काइल। OH के अपोजिट वाला ग्रुप बनाएगा क्या? एमाइन, और OH के पैरेलल जो ग्रुप है वो बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। पूरा का पूरा रीअरेंजमेंट का ये फिल्टर पॉइंट है, ठीक है। ये आपको ये नहीं बताना है कि यहाँ पे SN1 होगा, SN2 होगा, SNA ही होगा कि इंट्रामोलिकुलर होगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको डायरेक्टली ये लिख देना है OH के अपोजिट ग्रुप एमाइन बनाएगा। सो प्लीज राइट डाउन द ग्रुप प्रेजेंट अपोजिट टू, यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ ऑनलाइन बच्चों के लिए, द ग्रुप प्रेजेंट अपोजिट टू, यहाँ लिख रहा हूँ ग्रुप प्रेजेंट अपोजिट टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपोजिट टू OH इज फॉर्म्ड, क्या बनाता है? एमाइन, एंड पैरेलल टू OH इज फॉर्म्ड, ये क्या बनाएगा बच्चे? इज फॉर्म्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने क्या देखा कि बैकमैन रीअरेंजमेंट में एमाइन भी बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है, लेकिन एमाइन वो ग्रुप बनाता है जो OH के अपोजिट में होता है। OH के डायगोनल में जो ग्रुप होगा वो एमाइन बनाएगा, और OH के पैरेलल में जो होगा वो क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। कई बार पूछा गया क्वेश्चन नहीं है, ठीक, और वहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़ के जाओगे क्या? आप पढ़ करके जाओगे एमाइन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे इसको कर दिया मिथाइल, इसको कर दिया इथाइल, तो अब कौन सा आप बनाओगे एमाइन और कौन सा बनाओगे कार्बोक्सिलिक एसिड? जब तक ये नहीं पता होगा कि अपोजिट वाला एमाइन बनाता है तब तक नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया, ये उतार लीजिएगा बेटा। जैसे कि एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है हमारे पास, C डबल बॉन्ड N, और ये OH यहाँ पे ऐसे लगा है बच्चे, और इसके बाद एक मिथाइल यहाँ पे है, और इधर हमारा लगा हुआ है PH, ठीक है। और इसकी रिएक्शन करवा दी इन्होंने, पहला H प्लस एसिडिक मीडियम में या प्रोटिक एसिड, और दूसरा इन्होंने दिया है हाइड्रोलिसिस करवा दी, हाइड्रोलिसिस। पहला इस पूरे ऑक्साइम को प्रोटोनेट करवाया, प्रोटोनेट करवाने के बाद एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा दी या नॉर्मल हाइड्रोलिसिस करवा दी। अब कुछ नहीं करना है, इस OH के पैरेलल जो होगा वो क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस OH के अपोजिट जो pH होगा वो क्या बनाएगा? बोलो, एमाइन। तो यहाँ से ये एमाइन बनाएगा PH NH2, और ये क्या बना देगा? CH3COOH। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। अब वहाँ पे PHCOOH भी हो सकता है और CH3NH2 भी हो सकता है, तो तुरंत गलत करेंगे आप लोग, मतलब एकदम फ्रिक्वेंटली गलत होगा, और इतना यकीन रहेगा कि मेरा सही है, लेकिन तुरंत गलत होगा, ठीक है। और 2-4 सवाल देता हूँ, आ रहा है, साफ आ रहा है, साफ है आज, ये लाइट नहीं रहेगी ना तो साफ आएगा। तो ये बन गया बेटा, यही है बैकमैन रीअरेंजमेंट, और कुछ नहीं है। बैकमैन रीअरेंजमेंट में क्या होता है? ऑक्साइम से क्या बनता है? एमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको एमाइड मत बोल देना,
NH2 अगर C डबल बॉन्ड O के साथ है तो वो एमाइड होगा, ये एमाइन है, एमाइन। समझ में आ रहा है? समझ में आना चाहिए। और देख लो इसका, देख के बेटा बताओ ये अब जरा गौर से देखना इधर, देखो बेटा ये क्वेश्चन जेई में आया है आपके वहाँ, नीट में नहीं आया है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग करें इसे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये है हमारा PH Me C डबल बॉन्ड N, और उसके बाद ये है हमारा OH, और उन्होंने बोल दिया वही चीज़ें हैं जो ऊपर हुआ करती थी, H प्लस, और सबसे पहला है H प्लस और दूसरा है एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा दी। H प्लस बोलो या बोल सकते हो AlCl3, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, इधर देखना, ये वाला कार्बन कैसा है, sp2 है कि sp है कि sp3 है, sp2, और अगर sp2 होगा तो कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अब जरा गौर से देखना, ये वाला कार्बन है ट्राइगोनल प्लेनर, इससे लगा हुआ मिथाइल ग्रुप और फिनाइल ग्रुप, हो सकता है कि मिथाइल OH के एंटी पैरेलल हो, और हो सकता है कि फिनाइल OH के एंटी पैरेलल हो। इसको देख करके आप बता नहीं सकते आप, ठीक है, कि ये वाला मिथाइल इसके एंटी पैरेलल है या वाला फिनाइल इसके एंटी पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या करोगे, एक बार इस मिथाइल को माना एंटी पैरेलल है और एक बार माना इस फिनाइल को एंटी पैरेलल है, और फिर दोबारा मान लिया ये मिथाइल इसके पैरेलल है और ये फिनाइल इसके पैरेलल है, ठीक है। तो अगर इस तरह का एग्जाम्पल आता है तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट 4 बनेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही होता है, हाउ मेनी टोटल नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है। इसके पहले 2 बन रहे थे, अब कितने बनेंगे बच्चों, 4 बनेंगे। तो एक बार फिनाइल का मान लिया कि फिनाइल पैरेलल है, तो अगर फिनाइल OH के पैरेलल होगा तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हो जाएगा PHCOOH। और एक बार मान लिया मिथाइल पैरेलल है तो MECOOH, और एक बार मान लिया कि फिनाइल एंटी पैरेलल है PHNH2, और एक बार मान लिया मिथाइल एंटी पैरेलल है MENH2। तो टोटल नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट जो हो गए वो कितने हो गए, 4, ठीक है। और इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो बनते हैं वो 2 बनते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि इसका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा कितने होंगे, 1 कि 2 कि 3 कि 4 होंगे। इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूँगा उतार लें आप लोग। तो टोटल नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट मैं लिख दे रहा हूँ बच्चे, टोटल नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर फिर हमारे 4 बनेंगे, 4 प्रोडक्ट बन के आएंगे। पूछा गया क्वेश्चन है ये नीट में, नीट नहीं अच्छे एग्जाम में पूछा गया है। अब नीट बहुत अच्छा हो गया है आज की डेट में, लेकिन आज के 10 साल पहले नीट से भी अच्छे एग्जाम हुआ करते थे। जैसे BHU का अलग होता था, MU का अलग होता था, CMC वेल्लोर का अलग होता था, CMC लुधियाना का अलग होता था, ठीक है, एम्स का अलग होता था, सफदरजंग दिल्ली एम्स के जस्ट सामने है, उसका एग्ज़ाम अलग होता था। लेकिन आज की डेट में नीट में ही सब मर्ज हो गया है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर थोड़ा सा भी आप लोगों के अंदर सद्बुद्धि होगी तो प्लीज़ इसको सही से पढ़ लीजिएगा। एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, ठीक है। एसिटोफिनोन क्या होता है सर? PHC डबल बॉन्ड OCH3, इसे बोलते हैं एसिटोफिनोन। और एसिटोफिनोन की रिएक्शन उन्होंने करवा दी। पहला है NH2OH, इसे क्या बोलते हैं बेटा? NH2OH को क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोक्सिल एमाइन, क्या बोलते हैं? छोटा है मेरे पास, हाँ एक मिनट। NH2OH को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमाइन। दिस इज
नथिंग, हाइड्रोक्सिल एमाइन। दूसरा, यहाँ पे हम कोई लुईस एसिड ला सकते हैं, और तीसरा कोई प्रोटिक एसिड H3O+ ये ला सकते हैं। तो एसिटोफिनोन जैसे ही हाइड्रोक्सिल एमाइन से रिएक्ट होगा, इधर देखो बेटा इंपॉर्टेंट है, एसिटोफिनोन जैसे ही हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्ट होगा, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा ऑक्साइम। क्या बनाएगा, ऑक्साइम। ठीक है, तो जैसे ही एसिटोफिनोन रिएक्ट होगा हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ, वो क्या बनाएगा, ऑक्साइम। और ऑक्साइम में ये वाला ग्रुप होगा OH। ठीक है, अब आप ये नहीं कह सकते हो कि इसमें से कौन सा pH या CH3 OH के अपोजिट होगा और कौन इसके पैरेलल होगा। तो अगर कभी आंख बंद करके भी पूछ ले कि एसिटोफिनोन की रिएक्शन आपने करवा दी हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ, फॉलोड बाई लुईस एसिड, फॉलोड बाई एसिडिक हाइड्रोलिसिस और प्रोटिक सॉल्वेंट, तो उस केस में ऑक्साइम बनेगा। और ऑक्साइम में जो OH है वो किसके पैरेलल है और किसके एंटी पैरेलल है, ये हम नहीं बता सकते हैं। और जब नहीं बता सकते हैं तो टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 4। ठीक है, तो इधर देखो, अब मुझे नहीं पता, एक बार मैंने मान लिया ये वाला pH इस OH के पैरेलल है, तो क्या बनाएगा ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बार मान लिया ये CH3 OH के पैरेलल है, तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बार मान लिया ये इसके एंटी पैरेलल है, और एक बार मान लिया ये इसके एंटी पैरेलल है। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा pH COOH प्लस CH3 COOH प्लस pH NH2 प्लस CH3 NH2। तो यहाँ पर भी टोटल प्रोडक्ट कितने बने, पूछा गया क्वेश्चन है आपके वहाँ जिपमर के एग्जाम में है। टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे बच्चे, 4। ठीक है, 2003 की या 2 की बात है शायद। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं, डायरेक्ट जिपमर का आता है वो। तो ये है टोटल प्रोडक्ट, यहाँ पे कितने बनेंगे सर, 4। तो एसिटोफिनोन की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ करवा दीजिए, ऑक्साइम बनेगा। ऑक्साइम में जो OH ग्रुप है वो इन दोनों के पैरेलल भी हो सकता है, तो एक बार पैरेलल मान के प्रोडक्ट लिखो। इन दोनों के OH ग्रुप एंटी पैरेलल भी हो सकता है, तो एंटी पैरेलल मान करके भी प्रोडक्ट लिख दो। टोटल प्रोडक्ट बन जाएंगे यहाँ पे 4। बस आराम से खुश रहो। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। ठीक है, और कल हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन ऑफ एमाइन। एमाइन की रिएक्शंस किन किन लोगों के साथ हो सकती हैं। ठीक है, अभी इतना बहुत है, और आराम से आप लोग एंजॉय करें, लेकिन आवाज़ कम करके। ठीक है, थैंक यू।